बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के भल्ले की ख़ास सी रेसिपी। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही ये भी बताऊँगी कि किस पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ करके सेव कर सकते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान का महीना आ रहा है। तो हम लोग दही भल्ले बनाते हैं, तो दही भल्ले में फुल्की के बगैर या भल्ले के बगैर हमारी जो दही भल्ले हैं वो बिल्कुल जो है इनकम्प्लीट होते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं कि भल्ले की ये रेसिपी मैंने किस तरह से प्रिपेयर की है क्विकली। सबसे पहले देखिए, इंग्रेडिएंट्स में हमने बेसन यूज़ करना है। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है, जो आपके सामने स्पून में यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 3 भर के। यहाँ पर अब हमने ये कुछ मसाले लिए हैं, इनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आगे जाके। साथ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने बाउल के अंदर डाल दिया वो 1 कप बेसन। अच्छा, यहाँ ख्याल रखना है कि बेसन जो है वो आपने अच्छी तरह रिफाइंड फॉर्म में लेना है। अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है, छान लेना है। मैंने पहले ही छान के काफ़ी सारा स्टोर करके रखा हुआ है। अब इसके बाद हम कुछ मसाले जो इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले नमक इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून। साथ ही 1/2 टेबल स्पून अधकुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और साथ ही 1 पिंच बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा डाल लें या मीठा सोडा डाल लें या बेकिंग पाउडर डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। ये वो तमाम मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। अब हमने इसकी कर लेनी है बहुत अच्छे से मिक्सिंग। क्यों, अगर हम लोग मसालों को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी मसालों की, कि कहीं नमक ज़्यादा महसूस होगा किसी भल्ले में, किसी में कम महसूस होगा। तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को पहले ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लिया है जी 1 कप पानी। 1 कप पानी हमने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा सा पहले ऐड किया तो इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह की निकल आया है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही अब हम मज़ीद और पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। याद रखिए, यहाँ पर हमने बहुत ख्याल रखना है कि लम्स बिल्कुल ना बनने पाए। आप देख सकते हैं ये इस तरह का इसका टेक्स्चर आ चुका है, ज़बरदस्त सा। अब हमने जो है इसको रख देना है ढक के 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट इसको छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका बेकिंग पाउडर है या मीठा सोडा है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, बेसन के अंदर अच्छे से उसका रिएक्शन हो जाएगा, ताकि हमारे जो भल्ले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो सकें। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, बहुत अच्छी इसमें थिकनेस आ चुकी है, सारी चीज़ें परफेक्टली मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने एक पैन लेना है, पैन के अंदर डाल देना है कुकिंग। अब हमने भल्ले बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने स्पून में देखिए एक बेसन थोड़ा सा लिया मिक्सचर और इस तरह डालती चली गई। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ी बनाना चाहें तो बड़ा बना लें, छोटा बनाना चाहें भल्ला तो छोटा बना लें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने डाला और इस तरह इसके गोल्डन सा कलर आने पर इसको निकाल लिया। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ब्राउनिश कलर नहीं बिल्कुल देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके भल्ले की लुक ख़राब हो जाती है। ये देखिए इस तरह ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको पानी से एक दफ़ा वॉश कर लूँगी। यानी आपने यूँ करना है कि छलनी लेकर छन्नी के अंदर इसको डालकर या किसी बास्केट में डाल के जो सुराख नुमा हो, जैसे मेरे पास है यहाँ पर, एक दफ़ा बस हल्का सा पानी जैसे हम स्प्रे कर देते हैं ना, इस तरह हल्का सा इसके ऊपर स्प्रे कर देना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है यहाँ पर, अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं। अगर आप उसी टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको स्प्रे का पानी का लगाकर एक दफ़ा, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो उसके बाद निकाल लें, जैसे ये मैंने दिखाए। देखिए मैंने ये फ्रिज में से निकाले हैं, तो फ्रिज में से निकालने के बाद इनका लुक कितनी अच्छी हो गई है, स्मूथ सॉफ्ट से हमारे भल्ले रेडी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए। मैंने और भी रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर, आप जाकर विज़िट करें और देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।